दो बच्चे क्या वो किसी ने उनको भेजा है और भेजने के बाद में इस तरह से हमला करते हैं कि जान को लेने के लिए आए और जान अपने ये बचा करके बेचारा भागा। ये मज़दूर मज़दूरी करता है, 500 रुपये की 1000 रुपये की झाड़ी कमा के लाता है, अपने बच्चों को पालता है। इसके 2 बच्चे हैं, इसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। अब इसका ख्याल कौन रखा है? इसकी उंगलियों का काम है सारा। पीओपी का काम सारी उंगलियों से होता है। उंगली 5 उंगली कैप्चर कर दी, काट दी गई। अचानक से मारना शुरू कर दिया, बुलाया था, चाकू था वो उसी से मारना शुरू कर दिया और एक बंदा उससे मार रहा था। सब्जी ले रहे थे और पीछे से आके उन्होंने तलवार मारी, बट्टे से मारा मुझे और उसके बाद मैं हाथ लगा के देखा तो मैं घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के निहाल विहार थाना क्षेत्र में, जहां पर 4 नवंबर को एक युवक के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि जहां इस देश में एक और बात की जाती है विकास की, सबके साथ की, तो वही इस देश में एक और मुद्दा है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, यानी कि धर्म का मुद्दा। जी हाँ, इस मुद्दे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक शख्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि वो किसी और धर्म से था। अब आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या है उस शख्स का कहना, क्या है बाकी लोगों का कहना, इन सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे और पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम यूनुस मलिक है और मैं निहाल विहार में ही रहता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, ये इनके भाई हैं। लेकिन ये जो 4 तारीख की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 2 बच्चे आते हैं, 2 बच्चे क्या वो किसी ने उनको भेजा है और भेजने के बाद में इस तरह से हमला करते हैं कि जान को लेने के लिए आए और जान अपने ये बचा करके बेचारा भागा और जान बच गई। और उसके बाद में वो किस मकसद से आए थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया पूरा। और जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम जो हमारे श्री राम हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि एक हमारे नाम पर ऐसे हमलावर होंगे, ऐसे बच्चों की जान ली जाएगी, ऐसे लोगों की जान ली जाएगी। ये तो हमने कभी नहीं सोचा। हमसे तो अगर कहेंगे कि अब वो जय श्री राम बोलो तो हम तो जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हत्या करना और ये हमला करना, ये तो कोई जय श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये तो कभी नहीं बताया कि किसी शख्स की एक हत्या कर दी जाए एक जय श्री राम के नाम पर। तो ये तो बड़ी निंदनीय है, बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो 4 तारीख को शाम को 6:30 बजे हाशिम भाई के साथ में जो घटना हुई है वो कौन करा रहा है। मकसद हमारा ये है कि जो करा रहा है उसका मकसद कौन है, उसके आका कौन है जिसने वो लड़के भेजे हैं और इनको मारने के लिए भेजा। ये तो खुदा की और आप लोगों की दुआओं से ये हम सब के बीच में है, जो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ करके आए। ऐसा तो जो वारदात थी ये तो मारने के मकसद से वो आए थे, लेकिन खुदा बचाने वाला होता है। खुदा ने इनको बचाया और ज़िंदगी और मौत के जूझ कर हम सब के बीच में हैं। हम यही चाहते हैं कि इनको निर्णय मिले और निर्णय मिलने के बाद इनके जो बच्चे हैं बेचारे ये काम मजदूरी करते हैं। मजदूरी भी मज़दूर के जब हाथ ही नहीं होंगे तो वो मज़दूरी कहाँ से करेगा। और मुझे ये सरकार से यही चाहते हैं कि इनको कुछ मुआवजा दिया जाए, इनके बच्चों का पालन पोषण के लिए बच्चों का भी ख्याल रखा जाए और हमारी यही इनसे आग्रह है। अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, मदद मिल रही है, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है? अभी पुलिस की तरफ से क्या है कि उन्होंने बस सिर्फ उनको 2 लड़कों को जो पकड़ा है उन्होंने, हमने 5 तारीख को जब थाने का घेराव किया तो एसएचओ साहब ने हमसे टाइम मांगा। टाइम मांगने का उन्होंने कहा कि हम जो जय श्री राम के नारे बोले, हमने बोला कि जय श्री राम के नारे लगवाए थे और नारे लगाते हुए तलवारें घुमाते हुए वो चले जाते हैं। हमने बोला कि इसमें आपने जो धारा लगाई है सर, तो धारा ये जय श्री राम क्यों नहीं है, ये तो एक जो नारा है ये तो गलत है जो इनसे नारा लगवाया जा रहा है। बोले कि हम धारा को बढ़ाएंगे, इसमें हम कुछ आपको जो बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा मकसद है उनको पकड़ना। लेकिन उन्होंने पकड़ के डालना तो ये तो कोई काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने करवाया है मकसद उनको पकड़ना है, उनके आका को पकड़ना है, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं पकड़ पाए। हमें ये मकसद ही नहीं बताया कि किसने कराया है। एसएचओ साहब से भी बात हुई हमारी और वो कह रहे हैं जी डीसीपी साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीसी साहब का भी कोई वो नहीं आया कि जी हमने उसको पकड़ा है। पकड़ के जेल में डाल लेना इसका समाधान नहीं है, लेकिन जो करवा रहा है उसको पकड़ना है कि किस मकसद से कराया जा रहा है। या ये जो गंगा जमुना तहजीब है इसको माहौल को ख़राब करने के लिए। हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर के रहते हैं,
लेकिन इसको माहौल ख़राब करने के लिए ऐसा दंगा कराया जा रहा है। तो वो जो कराने वाले हैं मकसद पकड़ना उनको है, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है, ना हमको बताया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है। पकड़ना मकसद हमारा ये है कि उनको पकड़ाया जाए जो कराया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद मलिक है। मैं यहाँ निहाल बिहार मदीना मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। अमन कमेटी से ताल्लुकात रखता हूँ, उसका ही मेंबर हूँ। मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन डिपार्टमेंट से भी हूँ। मेरा मकसद है कि हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी से हिंदू मुस्लिम का मामला हो। ये मज़दूर मजदूरी करता है, 500 रुपये की 1000 रुपये की झाड़ी कमा के लाता है, अपने बच्चों को पालता है। इसके 2 बच्चे हैं, इसकी जो बीबी है वो प्रेग्नेंट है। अब इसका ख्याल कौन रखा है? इसकी उंगलियों का काम है सारा, पीओपी का काम सारी उंगलियों से होता है। उंगली 5 उंगली कैप्चर कर दी, काट दी गई। अब ये करेगा क्या? मेरा जो मकसद है सिर्फ ये है कि इस बच्चे का जो भी कानूनी कार्रवाई के तरीके से इसकी जो मदद हो सकती है वो की जाए। दिल्ली सरकार इसकी मदद करे, लेकिन कानूनी जो कार्रवाई है वो उन लड़कों के खिलाफ जो हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस बच्चों के ऊपर हो, और उनका पीछे का जो मामला है, उनके पीछे है कौन, हमारा मकसद सिर्फ यह है कि उनकी जांच की जाए। जो आरोपी है, आप लोग बोल रहे हैं बच्चे थे, तो क्या वो नाबालिग थे? नहीं, उसमें बताते नहीं है कोई नाबालिग है, लेकिन अगर वो आधार कार्ड वगैरह कुछ बना करके दे दें तो कोई नाबालिग भी हो जाएगा। लेकिन नाबालिग जो है वो इस तरीके से हमला थोड़ी करेगा। वो तो बहुत पढ़े हुए बच्चे हैं, अच्छे हैं। लोगों को ऐसा शक हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि उन बच्चों ने खुद से वो अटैक करा है, वो करवाया गया है। हाँ बिल्कुल, वो किसी का और का मकसद है, ये उन बच्चों का मकसद नहीं है। बच्चा हो या बड़ा हो, उसका मकसद नहीं है। क्रिमिनल जो होता है वो कभी बच्चा नहीं होता। क्रिमिनल जो होता है वो हमेशा ही अपने दिमाग से काम नहीं करता, वो दूसरे के सिखाने पे काम करता है। मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि उसके पीछे किसी और का हाथ है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उनकी जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन उनके पीछे की जो मामला है उसको ध्यान में रख करके और कार्रवाई की जाए। हम जैसे कि अमन कमेटी के मेंबर हैं, जब पुलिस हमारे लोगों के साथ इस तरीके से ये पब्लिक कर रही है, तो जब हमारी नहीं सुनवाई हो रही, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो आम पब्लिक की कैसे करेगी? हमारा मकसद ये है, हम तो पुलिस के रहबर हैं। जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? इसका मतलब हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारी पब्लिक की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते होंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नेताओं को भी, हमारे अभी तक कोई खैर खबर लेने नहीं आया, इनकी पूछने नहीं आया, ना तो कोई विधायक जी आए, ना कोई पार्षद आए, ना कोई सांसद आए। इतना बड़ा मसला हो गया। अगर ये हिंदू मुस्लिम का हो जाता तो बहुत बड़ा मामला हो जाता, लेकिन हमारे सभी हम भाइयों ने इतना कॉर्पोरेट कर रखा है कि हम कोई भी मामला नहीं करना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो हो। हम कोई मकसद नहीं हमारा कि हिंदू और मुस्लिम ये फलाना ढीगा, कुछ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनके पीछे कौन है और किस तरीके से कार्रवाई हो, इसको न्याय मिलना चाहिए बस। मैडम, ये तीसरी घटना है निहाल बिहार में, ये तीसरी घटना है। ये तकरीबन 1.5 महीने से हमारे यहाँ घटना हो रही है, लेकिन ये पुलिस की नाकाबी होने के कारण ये तीसरी घटना, इसको जानलेवा जो हमला हुआ है। पहले छोटी छोटी घटना हुई हैं। एक हमारे रिश्तेदार 1 महीने पहले, जिस दिन दशहरा था, वो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाने के बाद में क्या है कि वहाँ कार में आते हैं 4-5 लोग, और टोपी और दाढ़ी थी उनकी, दाढ़ी टोपी देख करके उनको रोकते हैं, गाड़ी सामने लगाते हैं, तो वो और उतर के उसमें 3-4 बंदे उतरते हैं और उससे बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। वो अगर नहीं बोलते हैं तो उनको मारपीट कर दिया जाता है और बहुत मारते हैं उनको। तो कुछ लोग आते हैं वहाँ से, तो उनको बचा करके उनको भेज देते हैं। और जब वहाँ आते हैं, वो भागते हुए गलियों में होकर आते हैं, तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। राजेंद्र पब्लिक स्कूल है 50 फुट पर हमारे यहाँ। तो वहाँ उनसे कहते हैं कि जी वहाँ मुझसे ऐसे ऐसे RSS वालों, बजरंग दल वालों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझसे जय श्री राम बुलवा रहे हैं, और आप मेरे से, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी बीट नहीं पड़ती, आप अपने बीट वालों को बोलो। वहाँ से आकर के फिर थाने में आते हैं। थाने में आकर के उन्होंने एक बार इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हमको बताया जाता है तो हम जाते हैं आकर के, तो बीट वाले पहुंचते हैं, उन्होंने रफा दफा कर देते हैं कि जी कोई बात नहीं है, जो हो गया वो उसको। ये घटना पुलिस का ना एक्शन लेने से हुआ। एक बार अभी कुछ दिन पहले एक और घटना हुई। मेरे जो शॉप है, मेरा भाई केमिस्ट पर बैठता है, उसने भी यही हाल हुआ था कि एक गाड़ी लगा रखी थी उन्होंने, और नमाज़ पढ़ के आया, उसकी भी टोपी थी, टोपी लगा करके आया। उस लड़के से बोला कि भाई आपने 20 उस पर गाड़ी लगा रखी है, आप साइड में कर दो। और जो किसी से झगड़ रहे थे वो, उन्होंने बस इतना बोला है। तो मेरे भाई को उसने 8-10 लड़के बुलाए, मोटरसाइकिलों पर आए और उससे मारपीट करके चले गए और कहने लगे, कटुए मुल्ले तुम्हें काटेंगे अगर तुम्हारे यहाँ कानून नहीं चलेगा। मैंने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन पुलिस ने उसके जा करके घर पे जाकर के रफा दफा कर लिया। न मुझसे कहा कि हम आपको बुलाएंगे, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आज तीसरी घटना इसी मकसद से हुई है। पुलिस की नाकामयाबी से ही होती है घटना। तीसरी घटना इस बेचारे को, हाशिम को, इसकी झेलनी पड़ी। 2 पुलिस की नारा, जो पुलिस ने काम नहीं किया,
जब उसके हौसले अफजाई हो गए, हौसले अफजाई होने के बाद में ये तीसरी घटना इसके जान लेने के लिए आए। ये पुलिस का और प्रशासन का काम है। जब अगर कोई एक्शन नहीं लेगी पुलिस और तो उनके हौसला अफजाई होंगे और वो काम तीसरा अंजाम देंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या उस वक्त आपने भी टोपी लगा रखी थी? हाँ, हम टोपी लगा रखे थे, सफ़ेद कुर्ता था, बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता था, जैसी लाइट है इसमें तो मेरा कुर्ता चमक रहा था बाजार के अंदर। वो टोपी देख के मुझे मारे वो। आपका नाम? मोहम्मद हाशिम। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे हमला हुआ? सब्जी लेने गए थे हम, सब्जी ले रहे थे और पीछे से आके उन्होंने तलवार मारी, बट्टे से मारा मुझे। और उसके बाद मैं हाथ लगा के देखा तो मैं घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और उसके बाद फिर मैं गिर गया। उसके बाद फिर वो नारे लगा रहे थे और मुझे मार भी रहे थे। वो नारे किस चीज़ के नारे? जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे तो हमारे से ऐसे लगवा लो। मुसलमान जय श्री राम के नारे लगाने से कोई इतराज़ नहीं करता। हम तो जय श्री राम के नारे हम अच्छे हो जाए, जितनी मर्जी उतनी लगवा लो हमारे से। उसके बाद हमारे से फिर मैं गिर गया, फिर मैं उठ के भागने लगा, फिर मुझे पकड़ लिए। फिर उसके बाद फिर ऐसे मार रहे हैं वो तेज तेज से मेरे को। फिर मैं हाथ से पकड़ने लगे, ऐसे मैं लेट गया फर्श पे तो ये दोनों उंगलियां कट गई मेरी और ये उंगलियां कटी हुई। उसके बाद मैं अपनी जान बचा के गया। फिर वो तलवार लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने लोग थे? 2 लोग थे। अच्छा, कितने बजे के आसपास हुआ है ये? 6:30 बजे के करीब। आप क्या उन लोगों को जानते थे पहले से, कभी देखा था या कोई दुश्मनी? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। हमारा तो काम सिर्फ हम सब काम पीओपी का काम है, वर्कर का काम है। हम सब घरों का काम, हम किसी से रंजिश में रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? मजदूर आदमी है, रोज को कुआं खनते हैं और पानी पीने वाले। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उन लोगों को पुलिस द्वारा अभी तक पकड़ा गया है? उनको पकड़ा गया है, पकड़ा गया, वो जेल के अंदर है। हमें सुनने में आया, मगर हमें इतना सुनने में आया कि वो पकड़े गए हैं। मगर हमें न्याय मिलना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में तो 3 भाई हैं और 1 बहन है, अब्बू हमारे, अम्मी और हमारे 1 लड़की 1 लड़के, हमारे बीवी। कौन होगा हमारे बच्चे को? हमें उससे डर है कि अगर वो आ जाए तो हमें दोबारा न मार दे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 32 साल है। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि सिर्फ आपके ऊपर ही हमला किया गया, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी जान पहचान के? अभी ये तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, हमें नहीं जानकारी इसके बारे में क्यों हमला किया गया। वो तो उन्हीं को पता होगा किसने करवाया, या साजिश है या सरकार की, वो तो उन्हीं को पता होगा। मैं तो मजदूर आदमी, काम करने वाला आदमी, क्या मालूम मुझे किसने करवाया। फिलहाल आपकी मांग क्या है? मुझे न्याय मिलने चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो दोबारा छूट के ना आए। मेरी गुजारिश तो ये सरकार से अपील है, नहीं दोबारा भी मार सकते हैं मुझे। जी, आपका नाम? साहबुल्लाह। आप इनके पिता हैं? हाँ, उनके पिता। अच्छा, आपके बेटे के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए और हमारे बच्चे को कम से कम कुछ दे उसको खाने पीने के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपने सब लोगों की बात सुनी, जो पीड़ित था उनकी भी बात सुनी। अब इन लोगों की यही मांग है कि इन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी वो हुए, अपनी 5 उंगलियां वो गवा बैठे हैं। तो उनकी यही मांग है कि अब वो अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक मजदूर थे और उनकी पत्नी जो है सिर्फ उनके अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जिस कारण उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उनकी मांग है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिले सरकार की तरफ से और उनकी मदद जल्द से जल्द की जाए। हालांकि निहाल विहार थाने पुलिस द्वारा उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जो भी 2 वो लड़के थे उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का कारण सामने नहीं आया कि आखिरकार क्यों उनके ऊपर हमला किया गया। क्योंकि अभी उन्होंने खुद बताया कि ना इनकी उन लड़कों से कभी बात हुई थी, ना कभी कुछ भी जान पहचान थी, फिर भी उनके ऊपर हमला कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म को लेकर। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है, क्या इस देश में ये मुद्दा कब तक रहेगा?
अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।